लो आ गई चिपकने, इसे भी चैन नहीं है, कितना भी इग्नोर करो मुंह उठाकर चली ही आती है। अच्छा ठीक है, बुला ले अंदर। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? आपकी नई नवेली दुल्हन नजर नहीं आ रही? हाँ बेटा, अपने कमरे में तैयार हो रही है, बैठो ना तुम। हाँ मेरा क्या है, मैं तो बैठने ही आई थी। और कितने दिन हो गए शादी को और अभी तक मोहल्ले में नजर नहीं आती शालिनी। आपने क्या नजर बंद करके रखा है इसको? अरे भाई क्यों, वो कोई जानवर है क्या जिसे बांध कर नजर बंद करके रखूंगी? बता तो सही कि अंदर है, तैयार हो रही है। आज दीपक के साथ मॉल जा रही है घूमने, वो कोई फिल्म आई है ना, वही देखने जा रहे दोनों। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस मेरा भी बड़ा मन था आज फिल्म देखने का, पहले पता होता तो मैं भी प्रोग्राम बना लेती। अच्छा चल कोई बात नहीं, कल देख लेना तू। हाँ फिल्म तो अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगी रहेगी। कल क्यों, अभी तो फिल्म में टाइम है। मैं भी धीरज के साथ तैयार होकर आती हूँ, चारों साथ ही निकल जाएंगे। फिल्म देखने में अकेले मजा कहाँ आता है। इतना कहकर दीपिका तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। अरे मम्मी, ये सच में भैया भाभी के साथ फिल्म देखने जाएगी क्या? सुना नहीं क्या तूने? फिल्म का नाम सुनकर कैसे सर पर पांव रखकर भागी, वो तो फिल्म देखकर ही मानेगी। अरे मम्मी, ये दीपिका भाभी में जरा से भी अकल नहीं है क्या? भैया भाभी की अभी नई नई शादी हुई है, अकेले में थोड़ा टाइम बिताने के लिए तो फिल्म देखने जा रहे हैं। वहां पर भी ये इनके साथ चिपक कर जाएंगे तो फिर प्राइवेसी का मतलब क्या रह जाएगा? तू ही बता बेटा, मैंने कौन सा उसे इनवाइट किया था कि वो बहू के साथ फिल्म देखने जाए। लेकिन पक्की बेशर्म है ये, इसके सामने कोई बात करते हुए भी डर लगता है, जबरदस्ती आकर चिपक जाती है। अब तू ही बता, अपने पैसे से टिकट लेकर फिल्म देखने जा रही है, मैं कैसे रोकूं उसे? धीरज, जल्दी से ये जींस पहन लो, हम फिल्म देखने चल रहे हैं। अरे ये क्या बोल रही हो, अचानक ये क्या सूझ गया तुम्हें? अरे यार, किंतु परंतु का टाइम नहीं है, आधे घंटे में पिक्चर शुरू हो जाएगी। तुम बस फटाफट से कपड़े चेंज करो, टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया है। यार कमाल करती हो तुम, अभी 10 मिनट पहले तो तुम पड़ोसियों के यहाँ चाय पीने के लिए गई थी और अब अचानक से तुम्हें ये फिल्म देखने का फितूर सवार हो गया। अरे यार, पड़ोसियों के यहाँ जाने के बाद ही तो पता चला कि वो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। और तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे सोशलाइज करना कितना पसंद है। ठीक है ना, इसी बहाने शिखा और सूरज के साथ थोड़ी जान पहचान हो जाएगी। तुम भी ना यार, पता नहीं क्या अजीब अजीब तरह के तोते पाल लेती हो। फिर किसी दिन कर लेंगे ना सोशलाइजिंग। तुम्हें सब कुछ इतने शॉर्ट नोटिस पर ही क्यों करना होता है? तुम ना सीधे सीधे बताओ, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? यहाँ पर बिना बात टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अच्छा बाबा, मुंह मत फुलाओ, चल रहा हूँ। 5 मिनट का समय तो दोगी ना? तुमने तो बाहर से आकर सीधा अटैक ही कर दिया मेरे ऊपर। अगले 10 मिनट के अंदर धीरज और दीपिका तैयार होकर एक बार फिर से शिखा और सूरज के हॉल में बैठे थे। देखो आंटी, हमने हम तो तैयार होकर आ भी गए और आपकी बहू रानी अभी तैयार ही हो रही है। उनसे बोलो थोड़ा जल्दी जल्दी करे, वरना फिल्म मिस हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना, अभी नई नई शादी हुई है, बहू को समय लगता है थोड़ा तैयार होने में। तुम ऐसा करो, इनके चक्कर में अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? हैं? तुम लोग निकल जाओ, वो लोग आ जाएंगे हाँ पीछे से। हाँ, तुम माल की बात कर दी आपने, ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएंगे उन्हें? अगर फिल्म मिस होती है तो होती रहे, अब तो साथ में ही जाएंगे। क्या धीरज? ठीक कह रही हो, साथ में ही निकल जाएंगे। सास दीपिका से पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन दीपिका तो मानो शांति की कोई भी बात ना तो सुन रही थी ना समझ रही थी। अंत में परेशान होकर शांति अपने बेटे बहू को दीपिका के साथ फिल्म देखने के लिए भेज ही देती है। मम्मी, दीपिका भाभी को तो बिल्कुल सेंस नहीं है। हमने टालने की इतनी कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में तो बात ही नहीं घुस रही थी। दूसरी तरफ दीपिका की सास और जेठानी बातें कर रही थी। सोनाली, दीपिका और धीरज कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है दोनों? माँ जी पता नहीं, ये पड़ोस वाली शांति आंटी है ना, उनके बेटा बहू के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं गए हैं, शायद फिल्म देखने गए हैं दोनों। यार लो कर लो बात। अरे वो नक चढ़ी शांति मुझे तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, और इस दीपिका को पता नहीं ऐसे क्या लड्डू दिखाई देते हैं उसके घर में कि हर तीसरे दिन जाकर आंटी आंटी करके चिपकती रहती है। ये तो आपकी बहू को समझना चाहिए ना कि किससे और कितनी बात करनी है। अरे चल जाने दे, इसी बहाने थोड़ी देर घर में तो शांति रहेगी। 2-3 घंटे दीपिका घर में नहीं है, इस टाइम का कुछ अच्छा सा यूटिलाइज कर लेते हैं। मम्मी जी, शॉपिंग के लिए चले क्या? अकेले में सुकून से थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, वरना आप तो अपनी छोटी बहू की आदत जानती हो, मार्केट में भी इसका मुंह बंद नहीं रहता, सबकी शॉपिंग में नाक घुसानी होती है इसे।
अरे नहीं नहीं बहू, अभी तैयार होकर जब तक हम बाजार पहुंचेंगे ना तब तक तो वो लौट कर भी आ जाएगी। फिर क्या करे, ये कीमती समय ऐसे ही गंवा दे। अरे नहीं ना, मैं ऐसा करती हूँ, अपनी सहेली उर्मिला और सुनीता को बुला लेती हूँ। बहुत दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई, थोड़ी देर शांति से अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे मारूंगी। कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए, अब तो कोई बहाना मत बनाना, फटाफट से मेरे घर आ जा, यहीं बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। तू तो मुझसे हाथ जुड़वा ले, तेरे घर मैं नहीं आने वाली। अरे तेरे घर आने का कोई फायदा ही नहीं है, दो बात करने का मौका नहीं मिलता, जरा सी भी प्राइवेसी नहीं है तेरे घर में। अब इतनी दूर से मैं तेरे घर आऊं पर दिल खोलकर अपनी बहू की बुराइयां भी न कर पाऊं, फिर मेरा इतनी दूर आने का फायदा क्या हुआ बता? क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी पड़ोस वाली भाभी अगर थोड़ी देर और चुप नहीं हुई तो मुझे पक्का चक्कर आ जाएगा। अरे यार, ये तो चिपकती जा रही है। तुम्हें पता है मुझे वॉशरूम भी अकेले नहीं आने दे रही थी। इन्हें समझाओ ना, मेरी शादी बेशक एक हफ्ते पहले हुई है, पर इस दुनिया में तो मैं 25 साल पहले ही आ गई थी, और ये मेरी जिंदगी की कोई पहली फिल्म नहीं है, कम से कम 100 फिल्में देखी हुई है मैंने हॉल में। दिमाग की दही करके रखती है। अब मैं हॉल में वापस नहीं अंदर जाने वाली, वैसे भी हमारी मूवी डेट का तो सत्यानाश ही कर दिया है उन्होंने। अब मैं उनकी वो बोरिंग बातें सुनकर अपना सर दर्द नहीं बढ़ा सकती। कैसी बात कर रही हो तुम? क्या ऐसे चोरों की तरह भाग जाओगी यहाँ से? हाँ, चोर समझ लो, लेकिन अब मैं हॉल के अंदर नहीं जाने वाली। चुपचाप गाड़ी निकालो, हम घर चल रहे हैं। अरे बाबा, वो लोग हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठकर आए हैं, ऐसे कैसे उन्हें छोड़कर चले जाएंगे? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं धीरज भैया को मैसेज कर देता हूँ, वो भाभी का ध्यान रखे, हम लोग निकल रहे हैं। शिखा और सूरज धीरज को मैसेज कर देते हैं, लेकिन हाय रे किस्मत, धीरज का फोन भी उस समय दीपिका के हाथ में था। हाँ, ये देखो, सूरज का मैसेज आया है, शिखा की तबीयत अचानक से खराब हुई है, वो लोग घर वापस जा रहे हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से फिल्म देखो, हम टैक्सी ले लेंगे। अरे कमाल करते हो आप, तबीयत खराब है शिखा की और हम यहाँ बैठकर फिल्म देखेंगे। जल्दी चलो, उसका ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए कि नहीं। चलो जल्दी करो भाई। अगले 2 मिनट के अंदर धीरज और दीपिका सूरज की गाड़ी के सामने खड़े हुए थे। ना चाहते हुए भी शिखा और सूरज को दीपिका और धीरज को लेकर घर वापस आना पड़ता है। आज मेरी छोटी बहू बाहर गई हुई है, कोई खतरा नहीं है घर पर, इसीलिए तो बोल रही हूँ टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट से मेरे घर आ जा। बड़ी बहू घर पर ही है, उससे बढ़िया चाय नाश्ता बनवाकर तीनों सहेलियां कमरे में बैठकर जी भर कर अपनी बहू की बुराइयां करेंगे। मेरे तो कई दिन से पेट में ना मरोड़ सी उठ रही है। दूसरी तरफ, अरे शिखा बहुत मजा आने वाला है, आज दोनों साथ बैठकर फिल्म देखेंगे। मैंने तो धीरज से बोल दिया पॉपकॉर्न का टब मुझे अकेले चाहिए, और हाँ वो बड़ी वाली पेप्सी भी। तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूं क्या? नहीं भाभी, कोई जरूरत नहीं है, मैंने सूरज को बोला है, वो ले आएंगे। अरे नहीं ना, उसके साथ कहाँ शेयर कर पाओगी तुम, वो तो उस तरफ बैठ रहा है ना। रुको, मैं अभी धीरज से बोलकर तुम्हारे लिए मंगवा देती हूँ। अरे लेकिन भाभी, तुम ना शर्माती बात हो, इसमें लेकिन की क्या बात है, बस 5 मिनट का ही तो काम है। अच्छा चलो, तब तक हम दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, ये खाना वाना लाने का काम तो इन दोनों का है। चलो, घर की 4 दीवारी के अंदर तो हम ही सेवा करते हैं ना पतियों की, कम से कम बाहर तो ये हमें लाकर खिला ही सकते हैं, है कि नहीं? ठीक कहा भाभी। बेचारी शिखा शादी के बाद मेहमानों की भीड़ भाड़ और रीति रिवाज के चंगुल से बचकर बड़ी मुश्किल से समय निकालकर पति के साथ पहली बार फिल्म देखने के लिए निकली थी, और यहाँ दीपिका ने कबाब में हड्डी बनकर पूरे कबाब का सत्यानाश कर दिया था। गाड़ी में बैठकर साथ साथ हॉल तक जाना तो फिर भी ठीक था, लेकिन दीपिका तो जाकर शिखा के बगल वाली सीट पर बैठ गई और शिखा के पति सूरज को धीरज के पास बैठने के लिए बोल दिया। पूरी फिल्म में दीपिका का टेप रिकॉर्डर नॉन स्टॉप कचर कचर पचर पचर कचर कचर चलता ही जा रहा था, और शिखा बेचारी बैठी बगले झांक रही थी। ए मैडम, आप लोगों को पूरे टाइम बैठकर गप्पे मारना था तो पैसा काहे को बर्बाद किया? तुमको फिल्म नहीं देखने का है तो हमको तो देखने दो यार। दीपिका ठीक ही तो बोल रहा है वो, थोड़ी देर चुप होकर फिल्म देखो ना। अरे कमाल करती हो धीरज, पहली बार शिखा घर से बाहर निकली है, अब उसे कैसा लगेगा कि भाभी तो अपनी दुनिया में मस्त है, मुझे कंफर्टेबल करने की जरा भी कोशिश नहीं करी। ठीक है ना शिखा? अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है तो बता दो। हाँ
नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा पीछे वाला डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो 1 घंटे बाद। भाभी मुझे सिर्फ वॉशरूम जाना है, आप बैठो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम अकेली क्यों जाओगी, मैं चलती हूँ ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। नहीं ना भाभी, आप प्लीज बैठो, मैं मैनेज कर लूंगी। शिखा बाहर जाकर पति को मैसेज करके बाहर बुलाती है। 2 मिनट के अंदर दीपिका पड़ोस वाली बिमला आंटी के घर पहुंच गई थी। सोनाली भाभी, सच सच बताओ, आप मुझे मिस कर रहे थे ना? देखो मैं आ गई आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा बताओ, कौन कौन सी साड़ियां फाइनल करी है आपने? अरे तू आने में थोड़ी सी देर कर दी, साड़ियों का तो मैंने बिल कर दिया। कोई बात नहीं, अगली बार मेरे साथ शॉपिंग पर चल लेना। हाँ, बिल का क्या है, सेटलमेंट तो है, आंटी कर देगी। क्यों आंटी? कोई बात नहीं, तुम देख लो, अगर तुम्हें कुछ देखना है तो बिल की चिंता मत करो। अरे भाभी, ये कैसी चटक लाल रंग की साड़ी ले ली आपने? आपको पता है ना, आपके ऊपर लाल रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे मानो तो ये पिंक कलर की साड़ी खरीदो, आपके ऊपर ना सूट करेगी। अरे नहीं नहीं, वो करवा चौथ आ रहा है ना, तो मुझे लाल रंग की साड़ी पहननी है। अरे भाभी, आपकी शादी को 7 साल हो गए, अब आप हर साल लाल साड़ी थोड़ी ना पहनती है। आजकल तो दुल्हन अपनी शादी में लाल जोड़ा भी नहीं पहन रही है। आपने तो बड़ी घिसी पिटी बात कर दी। आप ये ना पेस्टल कलर की साड़ी खरीदो, इसके ऊपर ना चटक रंग से मेकअप करना, फिर देखना कितनी खूबसूरत लगती हो आप। दीपिका ने सोनाली की एक नहीं सुनी और उसे पसंद ना होने पर भी जबरदस्ती हल्के रंग की 2 साड़ियां खरीदवा दी। घर आकर देखा बड़ी बहू, कैसे साड़ी लेकर आई है तू? बिल्कुल कबाड़ा लेकर आई हूँ माँ जी, 6,000 रुपए का चूना भी लग गया, पर एक ढंग की साड़ी नहीं खरीद पाई मैं। आपको क्या जरूरत थी उसे विमला आंटी के यहाँ भेजने की? झूठ बोल देती, कोई भी बहाना बना देती। आपको भी मेरा 5 मिनट शांति से रहना बर्दाश्त नहीं होता ना? अरे बेटा क्या बताऊं, हमने तो सोचा था 3-4 घंटे शांति में समय बिताएंगे, लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब है कि 1 घंटे के अंदर ये नालायक आकर वापस मेरे सर पर लटक गई। अरे मुझे मेरी सहेलियों से बातें नहीं करने दे रही थी, इसीलिए तंग आकर मैंने उसे बता दिया कि तू पड़ोसन के यहाँ गई है। ये तो गलत बात है ना माँ जी, अपनी मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए आपने मुझे मुसीबत में डाल दिया। खैर जाने दीजिए। 2 दिन बाद पिंकी का फोन आ रहा है, देखो क्या बात है। माँ जी क्या कहा आपने? पिंकी दीदी का फोन आ रहा है, स्पीकर पर रखिए ना, मुझे भी उनसे बात करनी है। माँ, मैंने तो अपनी गुड्डी को बेसिक मैथ्स दिलवाया। आपको पता ही है ना, उसका गणित बहुत कमजोर है। आगे ग्रेजुएशन करनी है, उसके लिए सिंपल मैथ्स भी बहुत है। पहले स्टैंडर्ड में मैथ्स दिला दो, फिर उसके बाद बच्चों की 2-2 कोचिंग लगाओ। ना बाबा ना, अपने बस का तो नहीं है। अरे दीदी कमाल कर रही हो आप। ऐसा करना कि स्कूल में जाकर गुड्डी को स्टैंडर्ड मैथ ही दिलवा देना। आजकल इंजीनियरिंग का इतना स्कोप है, गुड्डी तो 2 साल बाद इंजीनियरिंग करेगी। अरे भाभी, लेकिन वो गणित में कमजोर है, वो नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। अरे कमाल करती हूँ दीदी आप, मैंने कह दिया ना, आप उसको स्टैंडर्ड मैथ ही दिलवाओगी। दीपिका तो किसी भी सूरत में समझने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए अंत में परेशान होकर ननद पिंकी फोन रख देती है। छोटी बहू, बहुत हो गया, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हर किसी काम में नाक घुसाने की आदत ना अब सबके जी का जंजाल बनती जा रही है। एक बात बताओ, पिंकी उम्र और अनुभव में तुमसे ज्यादा बड़ी है ना, और उसकी बेटी है, वो जानती है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़कर आगे अच्छा कर सकती है। सलाह देना और बात होती है तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाना अलग बात है। इस तरह से दबाव बनाने का क्या मतलब? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस दीपिका की आदत ही खराब है। आप ही बताओ, 6,000 रुपए अपने पति की जेब से निकलवाने के लिए ना 2 महीने से खुशामद कर रही थी मैं उनकी, और जब मुझे अपनी पसंद की साड़ी खरीदने का मौका मिला तो इस दीपिका ने दुकान पर आकर तमाशा खड़ा कर दिया, और अंत में बहस को खत्म करने के लिए मैंने अपनी नहीं पर दीपिका की पसंद से साड़ियां ली। अरे घर में ये जो कुछ भी कर रही है ना, फिर भी एक बार को बर्दाश्त हो जाता है, इसने तो पड़ोसी के मामले में भी नाक घुसाना शुरू कर दिया। अरे दीपिका, मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है पड़ोसियों के साथ इतना चिपकने की? हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, किसी से इतना नहीं चिपका जाता। माँ जी, मैं कब किसी से चिपकने गई हूँ? आप कैसी बात कर रही हैं? तो ये बता, वो नए नए शादीशुदा जोड़े के साथ चिपक कर तुझे फिल्म देखने जाने की जरूरत क्या थी? अरे तुम पति पत्नी हो, तुम्हें जहां जाना है अपने पति के साथ चले जाओ, उनके साथ चिपकने की क्या जरूरत है? देख बेटा, अब तो कोई छोटी दूध पीती बच्ची तो रही नहीं, थोड़ी समझदारी से काम लेना सीख। तेरी हरकतों की वजह से मोहल्ले में 4 लोग हमें देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारे साथ संबंध अच्छे रखने का मतलब है तो दिन भर उनके घर जाकर बिना बात उनसे चिपकेगी।
सास और जेठानी की बातें सुनने के बाद दीपिका को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है दीपिका। दरअसल ये बात तुम्हें हम बहुत समय से समझाना चाह रहे थे, लेकिन तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। किसी के साथ फ्रेंडली होना अलग बात है और ओवर फ्रेंडली होना अलग बात। इसलिए तुम्हें अब इस बारीक अंतर को समझना होगा, वरना सोसाइटी में लोग तुम्हें देखकर इग्नोर करना शुरू कर देंगे। मेरे फोन से मेरे बॉस का नंबर निकाल कर फिर मैसेज करके उनकी वाइफ का नंबर मांग कर उससे चैट करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे वो मेरा बॉस है, उससे या उसकी वाइफ से इतना चिपकने की तुम्हें क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आगे से मैं सबके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी, किसी के साथ भी नहीं चिपकूंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा भाभी छोड़िए ना ये सारी बातें, चलो मैं आपको ना आपकी साड़ी के लिए अच्छे से ब्लाउज की डिजाइन पसंद करके देती हूँ, और हाँ आपको ना मेरी पसंद का डिजाइन ही बनवाना पड़ेगा। नहीं, मुझे ब्लाउज सिंपल पसंद है। नहीं, मैंने कहा ना लेटेस्ट डिजाइन बनवाना है आपको। दीपिका की बात सुनकर परिवार में सभी लोग अपना माथा पीट लेते हैं। सबको समझ में आ चुका था कि दीपिका सुधरने वालों में से नहीं है। अरे सुबह जल्दी जल्दी हाथ चला, दामाद जी आ ही रहे होंगे। माँ नंदो जी के लिए सुबह 4 बजे से उठकर लगातार काम ही तो कर रही हूँ मैं। अरे तो काम तो करना पड़ेगा ना। अनु की शादी के बाद पहली बार दामाद जी के साथ घर आ रही है वो। अब कोई भी कमी रह गई तो कितना मजाक बनेगा हमारा। तू भी तो इस घर का हिस्सा है, तेरा भी तो मजाक बनेगा। हाँ माँ जी समझती हूँ, इसीलिए तो कर रही हूँ ना। वैसे जहाँ तक सारा काम हो गया है, बस पूरियां तलनी बची है, वो तो ताजा ही तलूंगी। हाँ पूरी कचौरी ये सब गरम गरम निकाल के ही देना है। मैं बाहर देख लेती हूँ घर सही से किया कि नहीं है इन लोगों ने, नहीं तो दामाद जी आते ही नाराज हो गए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हाँ माँ जी देख लीजिए, और भी कुछ बचाओ तो वो भी फटाफट कर लेंगे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो किचन का देख ले, बाकी बाहर का मैं देखती हूँ। ठीक है। अरे अनु के पापा हर्ष, सुबह जल्दी आओ, देखो अनु और दामाद जी आ गए। क्या? अरे आइए आइए आइए। ये लीजिए माँ जी आरती की दाल। हाँ हाँ हर्ष को फूल दे, जब दामाद जी आए ना तो फूल डालना हर्ष। ये लीजिए। आइए आइए दामाद जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्रणाम आप सभी को। आरती गौतम और अनु की आरती उतारती है और दोनों को मिठाई खिलाती है। माँ ये मिठाई कहाँ से लाई हो? कहाँ से लाया है जी? गणेश के यहाँ से तो लाई है। क्या माँ, कम से कम आज तो मधुर के वहाँ से मिठाई मंगवा लेती। दामाद पहली बार घर आया है, कुछ तो सोचा होता। क्या हुआ, मिठाई में कुछ दिक्कत है क्या? अरे नहीं ठीक है मिठाई। अब इनसे पूछोगे तो ये तो हाँ ही बोलेंगे ना, इनका स्वभाव ही ऐसा एकदम गाय है। वो तो हमें पता ही है बेटा, उसमें कोई शक नहीं है। आ जाओ अब तुम लोग अंदर आ जाओ। हर्ष फूल। अंदर आते वक्त हर्ष गौतम और अनु पर फूल डालता है। ये क्या माँ, गेंदे के फूल से स्वागत कर रही हो? अरे गुलाब के फूल तो मंगवाती। अरे अब जो मिल गया वो लेकर आया, उसमें क्या बात हो गई? बात है मम्मी, गौतम दामाद है, पहली बार शादी करके आए, अगर उनको बुरा लग गया तो? अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं बेटा, कोई ना अगली बार हम ध्यान रखेंगे। आइए आइए दामाद जी, यहाँ सोफे पर बैठिए। आओ अनु बैठो। जी पापा। वो मम्मी ने सोफे के कवर तक नहीं बदले, अब क्या क्या बताऊं माँ को। माँ सोफा कवर। हाँ क्या? सोफे का कवर। अरे क्या बोल रही है अनु, थोड़ा तेज बोलना। क्या हुआ अनु, कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं पानी मांग रही थी, मैं लेकर आती हूँ किचन से। अरे ननद जी आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। भाभी ले लूंगी, मेहमान थोड़ी ना हो इस घर की। हाँ ये भी है, ठीक है चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ आप भी चलो। हाँ आती हूँ बेटा। अनु आरती और शुभा किचन में आते हैं। माँ ये क्या लगा रखा है आपने? अब क्या हुआ अनु, क्या हो गया? माँ आपको पहले से बताया था कि नहीं कि गौतम आ रहे, तैयारी थोड़ा ढंग से तो कराती। अब देखिए ना तो आपने स्वागत ढंग से किया, ना ही कुछ और, सोफे की कवर तक आपने नहीं बदले। अरे बेटा अभी 2 दिन पहले ही सोफे का कवर बदला था, तो मैंने सोचा क्या ही फिर से सोफे का कवर बदलूं। अरे तो उससे क्या हो गया, दामाद पहली बार आ रहे थे, नया कवर लगा देती, आपकी नाक ऊंची होती। बताइए भाभी मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? नहीं ननद जी आप ठीक ही तो कह रही हैं। मैं क्या ठीक कह रही है, मैंने पूछा तो था तुझसे।
हाँ माँ जी, उससे मैं लगा कि ठीक है, लेकिन अब जब ननद जी बोल रही है तो समझ में आ रहा है कि इनकी बात भी सही है। तो फिर चलिए ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। ये बताइए मीठे में क्या दे रही हैं? मीठे में तो हमने रामासरे के पेड़ा और चाय के साथ राम जी का समोसा मंगवाया है। क्या पेड़ा और समोसा? आपका दिमाग तो सही है भाभी, गौतम ये सब थोड़ी ना खाएंगे, दामाद है वो इस घर के। तो ननद जी इसके अलावा और क्या दूं? क्या भाभी, अब हर चीज मुझे ही बतानी पड़ेगी क्या? चलिए मीठे के लिए चीज केक मंगवा लीजिए और अभी नाश्ते के लिए पास्ता और हाँ मोचा मंगवा लीजिए तुरंत। अच्छा, तो ये सब कहाँ मिलेगा बेटा? अरे माँ, ऑनलाइन मिल जाएगा, भाभी ऑर्डर कर देंगी। अच्छा, तो जल्दी से कर दे बहू, दामाद जी कब से बैठे हैं? वही तो, कब से आए हैं, एक गिलास पानी तक नहीं मिला उन्हें। बेचारे कितने मासूम है। अभी कोई और दामाद होता ना तो तमाशा खड़ा कर देता। बहुत नसीब वाली हो माँ जो आपको ऐसे दामाद मिले हैं। हाँ वो तो है बेटा, नसीब वाले हम हैं कि वो है जो उनके इतने नखरे उठा रहे। अरे इतने नखरे तो हर्ष ने भी मेरे आकर नहीं किए थे जितना नंदोई जी कर रहे हैं। हो गया शोभा? हाँ माँ जी हो गया, 10 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बाहर जाकर थोड़ा सब संभालती हूँ, आप लोग पीछे के रास्ते से ऑर्डर ले लेना। अरे पीछे के रास्ते से क्यों, आगे के रास्ते से लेते हैं ना। दामाद जी को भी लगेगा कि देखो मेरे लिए सब कुछ बाहर से ताजा ताजा ऑर्डर किया है। नहीं माँ, उल्टा इससे ये सोचेंगे कि आप लोग कितने लापरवाह हो, उनको लेकर अपने ढंग से व्यवस्था भी नहीं कराई। आप लोग एक काम करना, ऑर्डर पीछे के रास्ते से ही रिसीव करना और फिर लेकर आना, ठीक है? चल अब तू क्या रही है तो ठीक है। और एक बात, कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है ननद जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, अब कोई गलती से भी नहीं होगी। हाँ ठीक है। कुछ देर बाद शुभा ननद और नंदोई जी के लिए नाश्ता लेकर जाती है। ये लीजिए नंदोई जी, खास आपके लिए नाश्ता, पास्ता और माचा। मीठे में ये चीज केक, आपका फेवरेट। मेरा फेवरेट? ये कब से? और इनको किसने बताया कि ये सब मेरा फेवरेट है? जबकि मैंने तो आज तक ऐसा पास्ता और ये हरा हरा क्या है, यही माचा है क्या? कहीं करेले का जूस तो नहीं है? अरे कहाँ फंस गया मैं। क्या हुआ दामाद जी, खाइए ना, शुरू कीजिए। जी जी जरूर। लगता है दामाद जी शर्मा रहा है। अरे जीजा जी शर्माइए मत, लाइए मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं हर्ष, मैं खा लूंगा, खामा परेशान मत हो। क्या बात कर रहे जीजा जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? जीजा की सेवा करना तो साले का कर्तव्य है। चलिए मुंह खोलिए। आ आ आ आ आ आ, ये हुई ना बात। हर्ष जबरदस्ती गौतम को खाने के लिए मजबूर कर देता है। हे भगवान, ये कैसा है? इसका स्वाद तो बहुत बेकार है, कैसे खाऊंगा इसे मैं? मैंने तो सोचा था चाय समोसा ये सब मिलेगा, आराम से पेट भर के खाऊंगा। देखा, मेरे घर वाले आपको कितना प्यार करते हैं। आपके लिए खास ये पास्ता और माचा ऑर्डर किया है। हाँ तो एक ही तो दामाद है हमारा तो भाई उसूल है, दामाद की खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं रखते। खाइए दामाद जी, खाइए और खाइए। हर्ष तू भी क्या रुक गया, तेरे जीजा जी शर्मा रहे, खिलाओ उनको अच्छे से। ये लीजिए जीजा जी खाइए, चलिए मुंह खोलिए। अरे एक मिनट। हर्ष एक एक करके गौतम को सारा पास्ता खिला देता है। कुछ देर बाद गौतम अनु के कमरे में जाता है। हे भगवान, कैसा पास्ता था वो? मेरे पेट में तो कुछ कुछ होने लगा, अब तो मुझे कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतने में अनु कमरे में आ जाती है। अरे क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? ये क्या, माँ ने बेडशीट भी वही पुरानी बिछाई है। हे भगवान, अभी जाकर बोलती हूँ माँ को। अरे वो ढेर सारा पास्ता खा लिया ना, इसलिए पेट थोड़ा ज्यादा भर गया, ज्यादा कुछ नहीं। अरे ये तो आपके ससुराल वालों का प्यार है आपके लिए। आप बैठो, आराम करो, मैं बस 2 मिनट में आई। ठीक है जाओ। माँ, माँ! अरे हाँ भाई, क्या हुआ, क्यों इतनी तेज तेज आवाज दे रही है मुझे? आवाज ना दूं तो और क्या करो, आप ही बताइए। आप लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता। अरे लेकिन हुआ क्या, क्यों बरस रही है मुझ पे, ये बता। अभी मैं अपने कमरे में गई थी, वहां जाकर क्या देखती हूँ क्या देखती है? कि आज भी वहां पुरानी बेडशीट लगी है। माँ, थोड़ा तो सोचा होता आपने नए नवेले दामाद के बारे में। अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेंगे वो, आप ही बताओ। अरे बेटा, वो मैंने हर्ष को बोला था कि उसे चेंज कर दे, लेकिन शायद भूल गया होगा। क्या माँ, इतनी जरूरी चीज आप इतने लापरवाह इंसान से कैसे बोल सकती हो? अब मुझे क्या पता बेटा,
बस अब पल्ला झाड़ लिया आपने कि मुझे क्या पता, ससुराल जाकर तो मेरी वाट लगेगी ना। अरे कुछ वाट वाट नहीं लगेगी। वो तो माँ खुशी मनाओ कि आपको दामाद इतने अच्छे मिले जो बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे। अगर कोई और दामाद होता ना तो तहलका मचा देता। अरे नाक सिकोड़ लेते इतने में। अच्छा, तब तो गलती हो गई भाई। चल कोई ना, ध्यान दूंगी आगे से। तो ऐसा कर, आजा, मैं तुझे बेडशीट देती हूँ, चेंज कर लेना जाकर। अब रहने दो माँ, अब तो उन्होंने देख लिया है। अच्छा ये बताओ आप लोग दिन के खाने में क्या क्या बना रहे हो? दिन के खाने में सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी। अभी पास्ता खा के बहुत तेल तेल हो गया ना, तो सोचा अब सादा खाना बनवा देती हूँ। क्या बात कर रही हो मम्मी, अब मुझे आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या? दामाद है वो, उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। आप ऐसा करो, दाल मखनी मटर पुलाव जीरा राइस पनीर की सब्जी और बटर नान बना लो। अरे ये ज्यादा नहीं हो जाएगा बेटा? नहीं मम्मी कुछ ज्यादा नहीं होगा। और हाँ मीठे में गाजर का हलवा मत भूलना। अच्छा ठीक है, फिर बनवाती हूँ। दिन की खाने का वक्त होता है। अनु गौतम के साथ डाइनिंग पर बैठकर खाने का इंतजार कर रही थी। विष्णु और हर्ष भी डाइनिंग पर बैठे हुए थे। कहाँ रह गई मम्मी, अभी तक खाना नहीं लाई? अरे बना रही होगी, दामाद जी के लिए खास बन रहा है ना। देखा मेरे घर वाले खास आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ देख रहा हूँ। हे भगवान, मेरे से तो ज्यादा खाया नहीं जाएगा। खामा माँ जी और भाभी की मेहनत खराब जाएगी। वो इतना लेट हो रहा है, घर में दामाद को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या? देख कर आती हूँ। आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। अनु किचन में जाती है। अरे भाभी क्या चल रहा है, कितना टाइम लगेगा? बस बस ननद जी हो ही गया है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस। अरे भाभी घर के दामाद को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या? हद होती है भाई। अरे बेटा इतना सारा खाना बनाना था, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। लेकिन तू चिंता मत कर, सब हो गया है, 2 मिनट में लेकर आते हैं। हाँ जल्दी लेकर आओ। घर के इकलौते नए दामाद इंतजार कर रहे हैं, बेचारे कितने भोले भाले से। कोई और होता तो घर सर पर उठा लेता। पक गई हूँ ननद जी की ये लाइन सुनते सुनते। हद होती है, हमारे भी घर पे दामाद है, लेकिन ऐसे दामाद तो नहीं है। कुछ ही देर में आरती और शुभा सारा खाना लाकर डाइनिंग पर रखती है और गौतम को सर्व करने जाती है। भाभी मैं बहुत थोड़ा चखने भर का ही खाऊंगा, मुझे थोड़ा ही दीजिएगा। अरे नंदू जी, आप तो फिर से शर्माने लगे। आपका ही घर है ये, शर्माइए मत। देखिए अपने हाथों से खास आपकी पसंद का खाना बनाया है। नहीं नहीं भाभी, वो पास्ता ज्यादा हो गया था ना, इसलिए खाना ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। देख रहे पापा जी, लगता है हर्ष को फिर से ड्यूटी देनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, देखिए आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं अभी उठ जाऊंगा। अरे रिलैक्स गौतम, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब मजाक कर रहे हैं। तुम्हारा जो मन है, जैसा मन है वैसे करो, वही खाओ। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा ही तो घर है। अरे नानद जी तो इस बात को भी सीरियसली ले ली। शुभा, दामाद जी जितना कह रहे उतना ही देना। जी माँ जी। ये लीजिए नंदू जी। सभी के खाना खाने के बाद। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट बनाना, मजा आ गया। अरे क्या खाक मजा आया, पता नहीं कैसा पास्ता खिला दिया कि अब अच्छा खासा खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा। इससे तो अच्छा मैं घर पर ही ठीक था। क्या हुआ दामाद जी, आप इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं, बस ऐसी। ये क्या, मेरा पेट अचानक गुड़गुड़ाने क्यों लगा? एक बार फ्रेश हो लेता हूँ। वो मैं आता हूँ कुछ देर में रूम से। हाँ हाँ जाओ, जहाँ भी जाना है जाओ, ये भी तुम्हारा ही घर है। लगता है दामाद जी को खाना अच्छा नहीं लगा। खाना अच्छा था, मुझे लगता है आप लोगों ने इतना इंतजार करवा दिया इसलिए खामखा नाराज हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो मैं बात कर लूंगी कि नाराज ना हो। देख लो। तो भाग्यवान, अब रात में क्या बनाओगी खाना? अब अनु जो बोले। रात में पिज्जा खाया जाएगा खाने में, और उसके साथ माचा। गौतम को पिज्जा बहुत पसंद है। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर रात में पिज्जा पार्टी होगी। हाँ, और माँ शाम को भी ना गौतम को 1 गिलास माचा दे देना, उन्हें अच्छा लगेगा। सुन लिया शुभा? जी माँ जी। वैसे जीजा जी के बहुत अलग अलग शौक है नहीं? तो फिर ऐसे वैसे जीजा जी थोड़ी ना है, पूरे खानदान में ऐसे जीजा नहीं होंगे, चाहे तो देख लेना। देखना क्या है, हमें पता है भाई। और यहाँ पर तो आप लोग बहुत ढीला काम कर रहे हैं। ससुराल में तो बिना बोले ही उनके आगे सब हाजिर रहता है। बेचारे को यहाँ आके कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन एक चीज नोटिस की आप लोगों ने? क्या? यही कि इतनी तकलीफ के बाद भी बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अगर कोई और होता तो तमाशा खड़ा कर देता। देखो अब तो भाभी भी इस बात को मानती है।
आपने सुबह से 10 बार ये लाइन बोल दी है ना दीदी, अब मुझे याद हो गया है। हाँ तो अब आपकी नंदोई है ही इतनी अच्छी, तो तारीफ करना तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इस पास्ता ने तो हालत खराब करके रख दी। पेट तो खराब था ही, चाय ना मिलने की वजह से सर दर्द भी होने लगा। शाम का वक्त होता है। आरती माचा का ग्लास लेकर गौतम के पास आती है। दामाद जी, दामाद जी, हाँ मम्मी जी। ये लीजिए माचा, खास आपके लिए। अरे बख्श दीजिए मम्मी जी, सुबह से ये तीसरा ग्लास लेकर आई आप। अब जुल्म मत करिए। ये कैसी बात कर रहे दामाद जी? नहीं नहीं मम्मी जी, सुबह से बहुत कुछ ये सब खाया पिया है ना, इसलिए थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। अच्छा, अनु ने बोला था तो मुझे लगा आपको चाहिए होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ले जाती हूँ फिर। काश मम्मी ने चाय के लिए पूछ लिया होता तो चाय तो मिल जाती। रात के खाने का समय होता है। सबको खाने में पिज्जा परोसा जाता है। लो हो गया लोचा, अब पिज्जा खाना पड़ेगा। थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाकी अब फिर से चीजें तो नहीं खा पाऊंगा ज्यादा, लेकिन भूख भी तो लगी है। दिन में भी खाना नहीं खाया था ढंग से। चलो बात की बाद में देख लेंगे। गौतम थोड़ा बहुत पिज्जा खा लेता है। आधी रात होती है। किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तभी शुभा, अनु, आरती, हर्ष और विष्णु भागकर किचन में आते हैं। नंदोई जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका पेट खराब है क्या? आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं भाभी, मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ सिंपल सा खाने के लिए दीजिए ना। मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे चाय ना मिले तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए किचन में आया था। लेकिन नंदोई जी, ननद जी ने बोला था आप चाय नहीं पीते और सारे व्यंजन उन्होंने ही बनाने को बोला था। क्यों अनु? अरे मैंने सोचा पहली बार ससुराल आया है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना, आखिर दामाद है आप इस करके। अरे लेकिन हूँ तो इंसान ही ना, नॉर्मल इंसान की तरह ही मैं भी हूँ। मुझे भी सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए होती है। मेरा ये माचा वाचा से काम नहीं चलता, मुझे चाय चाहिए। अरे वाह, आप तो एकदम देसी आदमी निकले। हाँ तो देसी ही हूँ। अब प्लीज मुझे कुछ सिंपल सा खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे दामाद जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप तो बस हुक्म दीजिए, बताइए क्या खाएंगे? पास्ता, मैगी, नूडल्स? नहीं नहीं मम्मी जी, ये सब मत बोलिए, इन सब के नाम से नफरत है मुझे। आप मुझे दिन वाला जो खाना था ना वही गर्म करके दे दीजिए, मैं वही खा लूंगा। लेकिन दामाद जी, आपको बासी खाना कैसे दे सकते हैं? हाँ नंदोई जी, आप आधे घंटे रुकिए, मैं आपके लिए ताजा बना देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख लगी है, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप प्लीज मुझे दिन वाला ही गर्म करके दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप बाजी मैं लाती हूँ। देखा नो, तेरी वजह से दामाद जी भूखे रहे। बड़ी आई हमें बता रही थी। अरे हमारी सुनी होती तो दामाद जी को ये सब ना झेलना पड़ता यहाँ। सॉरी माँ। चुप कर, सॉरी की बच्ची। पानी में सिर्फ भैंस नहीं बल्कि बहू भी जाती है। सुना नहीं होगा ना आपने, लेकिन ये सच है जी। बहू, जाकर चाय तो ले आ, मसाले वाली लाना। आज कड़क चाय पीने का मन है। बहू जो अपने मायके में पानी भी खुद से नहीं लेती थी, उसे भला मसाले वाली चाय के बारे में क्या पता होगा। हाँ लाती हूँ। बहू किचन में जाती है, न जाने क्या करती है। किचन से छन की आवाज आती है। लगता है दाल का छौंक भी लगा दिया इसने। खैर चलो, अच्छा ही है। अब बस चावल बनाना बाकी रह जाएगा। लेकिन ये क्या, जब बहू चाय लेकर आती है तो चाय पर जीरा और लाल मिर्च तैर रहे होते हैं। बहू, ये क्या है? जीरा चाय में कौन डालता है? माँ जी, आपने ही तो बोला था ना मसाले वाली चाय, तो लगा दिया जीरा हींग का तड़का। अरे पीकर तो देखिए। हाय रे बहू, गई तू पानी में। माँ जी, गलत बात गलत बात। बहू नहीं होता, वो भैंस होता है। गई भैंस पानी में। सास क्या करती? बहू, भैंस तो पानी में जाती है, लेकिन आज पता चला कि तू भी पानी में ही जाती है। अरे कुछ तो अकल रख बहू। सास की बात का बहू पर तिनका भर असर नहीं पड़ता। वो मुंह लटका कर निकल जाती है। शाम को पतिदेव कहते हैं, अरे बबली, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, तैयार हो जा। ठीक है जी, मैं अब भी तैयार होकर आई। ये क्या, वो तो शादी का लहंगा पहनकर खड़ी हो जाती है। ये क्या है? और कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास पहनने को? क्यों, क्या हो गया? ये ठीक नहीं है क्या?
अरे नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। अरे नुक्कड़ तक जाना है, उसके लिए ये इतना भारी लहंगा। अरे तो क्या करूं, कहाँ पहनूं? जब से शादी हुई है ये लहंगा रखा का रखा रह गया है। अब कहीं तो पहनूंगी ना, कल को टाइट हो गया तो पता है कितना महंगा है ये। ले जा, अब सारा दिन इसे कैसे रखती हूँ मैं ही जानती हूँ। अब तू भी झेल के देख ले। पति क्या करता, ले जाता है बीवी को लहंगे में बाजार। बाजार में चाट की दुकान पर उसे उसका दोस्त मिल जाता है। अरे भाई राकेश, क्या बात है? शादी से बिना खाना खाए लौट आए क्या, जो भाभी जी को नुक्कड़ की चाट लहंगे में खिला रहे हो? दो जवाब। अब तुम ही जवाब दो कि किस शादी से होकर आ रहे हैं हम लोग, और वो भी बिना खाना खाए। वो क्या है ना, मैं हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हूँ। आपको तो पता है शादी ब्याह की इंतजाम, तो सोचा वहाँ क्यों, यहीं खाना खा लेते हैं। अच्छा है भाभी जी। वैसे राकेश, तूने कैसे हल्के घर के कपड़े डाले हैं? अरे भाभी जी को देख, कैसे चमक रही है। क्यों भाभी जी? हाँ जी। तेरा भाभी जी पर ज्ञान हो गया हो तो चाट खा और निकल यहाँ से। दोनों मियाँ बीवी घर आते हैं, जहाँ सास दोनों की राह देख रही होती है। अरे बेटा, क्या हो गया, मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे माँ, क्या कहना, वो लल्लू है ना, कल्लन अंकल का लड़का, वो मिल गया था। इसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था तो जलन हो गई कि भाई कैसी तारीफ हो रही है बीवी की। और लहंगा पहनकर निकला करो ना। अरे सिंपल नहीं रह सकती क्या? सास बेटे बहू की चिक चिक सुनती है और वहां से चली जाती है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, बहू, ओ बहू, वो क्या है ना, पास के घर में कीर्तन है तो सभी को बुलाया है, चलना है तो तैयार हो जाना। जी माँ जी, ठीक है, आप पहुंचो, मैं आ रही हूँ थोड़ा काम निपटा कर। पास वाले घर ही तो आना है ना। अच्छा सुन, कोई गाना वाना आता है तो तबले पर सुना देना। हाँ, अरे क्या बात है माँ जी, आप देखिए क्या रंग जमाती हूँ मैं। सास मन में सोचती है, तेरे रंग तो कितनी ही बार देख चुकी हूँ, बस कोई तमाशा खड़ा मत करना। सास पड़ोस के घर जाती है, जहाँ पड़ोसन कहती है, अरे तेरी बहू नहीं आई, क्यों? अरे आएगी आएगी, कह रही थी कुछ काम है वो करके आती हूँ। खैर, कीर्तन शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में बहू आ जाती है, पूरे सफेद रंग की साड़ी, हाथ में किताब। अरे तूने बताया नहीं था, हमारे घर में माता की चौकी है, किसी का मातम नहीं, जो सफेद रंग की साड़ी पहनकर आ गई। अरे बताया तो था, बोल रही थी रंग जमा दूंगी कीर्तन में। ये कौन सा रंग है जो जमाएगी? तभी बहू सभी को हाथ जोड़कर बैठ जाती है। सासू माँ, लाइए माइक यहाँ मुझे दीजिए। अरे बहू, तुझे कोई और रंग की साड़ी नहीं मिली? वैसे तो 75 साड़ी अलमारी में रखी है, आज के लिए तुझे सफेद ही मिली क्या? क्या माँ जी, अब कभी तो ये पहनी थी ना, रखे रखे छोटी हो रही थी। मान गए भाई, क्या बहू लेकर आई हो, इसकी साड़ी तो छोटी भी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, ले रंग ही जमा दे कोई गाने से। अब क्या, सामने से गाने का न्योता, तो बहू ने तो रंग जमाना ही था। जुम्मा चुम्मा ले ले, जुम्मा चुम्मा ले ले चुम्मा। सास और सारे लोग घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है? सामने भगवान की मूर्ति, कीर्तन भक्ति का माहौल, और इसके बीच ऐसा गाना। और आज चुप कर ले नास पिटी, ये क्या जुम्मा चुम्मा जुम्मा जुम्मा कर रही है? बस कर अब। अभी कहा, ये तो मुखड़ा है, अंतरा तो अभी सुनाया नहीं। अरे रुकिए तो। अरे नहीं नहीं बहू, ठीक है, हम इतने में ही तृप्त हो गए हैं। अब तो बस प्रसाद वितरण का काम करके अपने अपने रास्ते। धन्यवाद जी, आने के लिए शुक्रिया। सास को बहुत अपमान महसूस होता है, वो बहू को लेकर घर आ जाती है और फिर, बहू तू पागल है क्या, या तुझे अकल ही नहीं है, या फिर तेरा दिमाग फिर गया है? साफ साफ बता दे।
क्या माँ जी, क्या बोल रही हैं आप? वैसे जो आप बोल रही हैं ना, सबका एक ही मतलब होता है, सठिया जाना। वो तो मेरे साथ है नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? नहीं बहू, तू ठीक नहीं है। तू ठीक होती ना तो नुक्कड़ में लहंगा पहनकर नहीं जाती। तू ठीक होती ना तो माता की चौकी में सफेद साड़ी पहनकर जुम्मा जुम्मा ना कर रही होती। अरे बहू, तेरी हरकत तो देख, दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है। तेरा कोई ना कोई इलाज कराना ही पड़ेगा। कैसा इलाज माँ जी, कैसा इलाज? वो तो बहू मैं वक्त आने पर ही बताऊंगी तुझे। और क्या, वक्त भी आ जाता है। माँ जी, मेरे घर में मेरे भतीजे का पहला जन्मदिन है, तो ना हम सभी को बुलाया है। सास को इसी मौके का तो इंतजार था और मिल गया मौका। सास पार्टी की तैयारी कर लेती है। अब क्या, बहू के ससुराल में सास। अरे बहन जी, आओ आओ, ये लीजिए, बच्चे के लिए फल लेकर आए हैं। ये नारियल, ये गन्ना और ये अखरोट। सभी सास को देखते हैं कि बहू, माँ जी कैसे बात कर रही हैं? छोटा सा बच्चा है, ये सब कैसे खाएगा? माँ जी देखिए, सब हंस रहे हैं, ऐसी बात मत करिए ना। क्यों बहू, अब सब हंस रहे हैं और जो सारा वक्त तू हम लोगों की हंसी उड़ाती रहती है। अरे ये तो तूने ही सिखाया है कि कैसे बिना मतलब का काम करना चाहिए। अब तू भी भुगत। माफ करिए माँ जी, मुझे समझ में आ गया।